ये एक LIC का प्लान हमारे सामने है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। जीवन लक्ष्य पॉलिसी का नाम है। बच्ची की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। LIC कन्यादान योजना, जीवन लक्ष्य योजना, ठीक है, कन्यादान पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए रोज़ की बचत 70 रुपये के हिसाब से दी गई है, ठीक है, और 22 वर्ष का प्लान है। इस प्लान में करेक्शन भी हो सकता है, हम इस प्राइस को घटा भी सकते हैं और ये टाइम का लिमिटेशन भी बच्चे की उम्र के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर किसी का बजट 70 रुपये पर डे का नहीं है तो हमने इसी के आधार पर इसी प्लान में उसको छोटा करके बनाया हुआ, उसको हम समझेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो उससे हम इस प्लान का भी हमको सही अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, ये नियम होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम उस प्लान को देखते हैं। ये यहाँ पर ये प्लान दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जो योजना है कन्यादान योजना जीवन लक्ष्य के नाम से जानी जाती है, टेबल नंबर 733। यहाँ पर जो पॉलिसी हम करते हैं वो पेरेंट्स के नाम पे करते हैं, नॉमिनी बच्चे को रखते हैं, जिसके कारण बच्चे को बेनिफिट सारे मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये पिताजी को नॉमिनी रखा गया है जिनकी उम्र 35 वर्ष है और प्लान का जो टर्म है, समय है, वो 23 साल का है, मतलब 23 साल तक यह प्लान चलेगा, है ना। 23 साल में इस प्लान में ख़ास है कि आखिरी के 3 साल छूट मिल जाती है, मतलब आखिरी के 3 साल पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो 23 साल में सिर्फ आपको 20 साल ही पैसा देना है, PPT प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 20 साल ही आपको पैसा देना है। अब इसमें जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 3,30,000 रुपये का है, बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख का, इसको आप बीमा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रीमियम आया है, ये कैलकुलेशन जो प्रीमियम का किया गया है LIC ऑल इन वन प्ले स्टोर में ऐप है, उस ऐप से ये पूरा प्रीमियम कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी वहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो पहले साल का प्रीमियम है कुछ इस तरह से रहेगा। साल का यदि आप भरते हैं तो 16,612, यदि 6 माही भरते हैं तो 8,389 रुपये, और तिमाही भरते हैं तो 4,236 रुपये, और मंथली भरते हैं तो 1,412 रुपये। तो ये रोज़ का आपको जो पड़ा, ये आपको 45 रुपये रोज़ का पड़ा। अपन लोग जो प्लान देख रहे थे इससे पहले, जो ब्रोशर देख रहे थे, वो 70 रुपये पर डे का था, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा घटा दिया है, ठीक। दूसरे साल से इसका जो प्रीमियम बनता है वो दूसरे साल का प्रीमियम ये दिया गया है, ठीक है। 1 साल बाद प्रीमियम हल्का सा कम होता है ना। तो 45 में से देखिए 45 और 1 रुपये प्रीमियम कम हो जाएगा, तो आखिरी तक ये यही चलेगा, है ना, 20 साल तक, क्योंकि हमको 20 साल प्रीमियम भरना है यहाँ पर, ठीक है। 20 साल तक यही प्रीमियम चलने वाला है। साल का देते हैं तो 16,255, 6 महीने का देते हैं तो 8,209, 3 महीने का देते हैं तो 4,145, और मंथली देते हैं तो 1,381 रुपये, ठीक है। ये आखिरी तक चलेगा। यदि आप ITR वगैरह भरते हैं तो आपको देखिए टैक्स में भी ये यहाँ पर छूट मिल जाती है ना, 4,983 के लगभग। चलिए और नीचे देखें इसमें क्या है। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एज 35 वर्ष है, प्लान 23 साल का, मतलब 23 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी, ठीक है। इसकी 20 साल आपको भरना है। ये आपका डेथ सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल, नॉर्मल, ये जो बीमा रकम हो गई 3 लाख रुपए, है ना। ये प्रीमियम कुछ इस प्रकार से है, मैंने बता दिया आपको, और ये प्रीमियम दूसरे साल से जो आखिरी तक चलेगा,
ठीक है। इसमें टोटल जो आप जमा कर रहे हो किस्तों के, धीरे धीरे जो किस्तों के माध्यम से जा कर के टोटल आप जमा कर रहे हो, 3,25,457 रुपये टोटल जमा हो रहा है इस प्लान में, ठीक है। और मिल क्या रहा है, मिल आपको ये रहा है अप्रोक्सीमेटली जो लगभग रिटर्न आ रहा है इसका, उस समय शॉर्ट 3 लाख, बोनस 3,70,400 और 75,000 रुपये फाइनल लॉयल्टी एडिशन बोनस, और ये सारी चीज़ें जोड़ करके आपको टोटल मिल रहा है 6,92,400 रुपये। मतलब 7-8 हज़ार रुपये कम है इसमें, 7 लाख रुपए के लगभग है ना, 7 लाख के लगभग ये मिल रहा है आपको। 6,92,400 रुपये इसमें टोटल आपको मिल रहा है। तो ये तो हमने समझा कन्यादान पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी, ठीक है। एक और प्लान हमने कैलकुलेट किया है चिल्ड्रन प्लान, मनी बैक चिल्ड्रन प्लान, उसको भी हम देख लेते हैं। उसका कैलकुलेशन हमने किया है बच्चों वाले प्लान का। इसमें PWB राइडर भी उपलब्ध होता है। PWB राइडर का मतलब ये होता है कि यदि पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, इसमें बीमा बच्चे का ही होता है। बच्चा यदि कम उम्र का है तो मिनिमम उसका 6 या 8 वर्ष के बाद उसका बीमा इसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे उसकी उम्र 6 या 8 वर्ष की होती है, ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, तो उसका बीमा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसमें बच्चे का ही बीमा होता है। और PWB राइडर का मतलब ये होता है कि यदि पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं रह जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रीमियम माफ़ हो जाएगा पूरा और पॉलिसी चलती रहेगी, किस्तें नहीं भरना है और सारे बेनिफिट जो पॉलिसी में हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे की एज 2 साल है, प्लान हमने उसको 23 साल का दिया है और 23 साल ही इसमें प्रीमियम भरना है। इसमें 2 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस किया है या समय शॉर्ट रखा है, बीमा दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। उनके पेरेंट्स की एज 37 साल है, PWB राइडर भी दिया हुआ है। इसमें जो प्रीमियम आ रहा है देखिए 11,054 रुपये सालाना प्रीमियम आ रहा है, 5588 रुपये 6 माही प्रीमियम आ रहा है 6 महीने का, तिमाही 2824 रुपये और मंथली 942 रुपये आ रहा है। 30 रुपये पर डे का ये बन रहा है, ठीक है। 1 साल बाद हल्का सा ये कम हो जाएगा, 1 रुपये देखिए कम हुआ, तो ये पर डे का 29 रुपये पड़ रहा है ना। ये इस तरीके से साल का देते हैं तो 10,816, 6 महीने का देते हैं तो 5467, 3 महीने का देते हैं तो 2763 और मंथली देते हैं 961 रुपये। मंथली जो होता है वो अकाउंट से होता है, ठीक है ना, ACS वगैरह से, नेट से टैक्स पैड करते हैं तो ये टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। टोटल इसमें हम समझेंगे टोटल कितना पैड कर रहे हैं हम इसमें। टोटल हमारा जो पेड हो रहा है इसमें वो ये रकम पेड हो रही है, ठीक है। 2,49,006 रुपये हमारा जमा हो रहा है टोटल, ठीक है। इसमें जो पैसा मिलेगा जब बच्चा हमारा जिसकी आज 2 साल उम्र है, जब वो 18 वर्ष का होगा तो 40,000 रुपये उसको मिलेंगे, और जब उसकी उम्र 20 साल होगी तो फिर उसको 40,000 मिलेंगे, जब उसकी उम्र 22 वर्ष की होगी तो फिर उसको 40,000 मिलेंगे। तो ये उसकी एजुकेशन के हिसाब से हो गया कि बच्चा जब हायर एजुकेशन करता है कि 12th तक तो आपने पढ़ा लिया, 12th के बाद जब थोड़ा सा खर्च बढ़ता है कॉलेज वॉलेज के लिए या अन्य स्टडी के लिए, ठीक है, तो उस समय पर ये जो पैसा है थोड़ा सा काम आ जाता है ना, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, कुछ आपको यहाँ से मदद हो गई, कुछ आपने लगाया तो थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह में काम आ जाता है पैसा। 18 वर्ष की उम्र में उसको 40,000 मिला, फिर 19-20, फिर 1 साल छोड़ के फिर दूसरे साल फिर इसको 20 साल की उम्र में फिर 40,000 मिल गया, 22 साल की उम्र में फिर 40,000 मिल गया। अच्छा, ये किस्त को आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आप इस किस्त को बढ़ाएंगे, प्रीमियम इसका बढ़ाएंगे तो इसके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर डबल कर दें हम इसको, मतलब 1,000 रुपये के लगभग ये प्रीमियम आ रहा महीने का, ठीक है। अगर हम इसको 2,000 कर दें तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, यहाँ पर भी रिटर्न 80,000 आ जाएगा, ठीक है ना। सारे बेनिफिट्स भी डबल हो जाएंगे, प्रीमियम डबल करेंगे तो बेनिफिट भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़
अब इसमें देखिए ये तो हमको मनी बैक मिल गया बीच में, आखिरी में क्या मिलेगा हमको, कितने साल का प्लान है ये, 23 साल का प्लान है। तो आखिरी 23वें साल में हमको क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो मनी बैक हो गया हमको, 18वें साल में मिला, 20वें साल में मिला और 22वें साल में मिला। इसके बाद हमको 23वें साल में ये मिल जाएगा 2,07,000 रुपये बोनस, फाइनल रॉयल्टी एडिशन बोनस 50,000 रुपये, और ये सारी चीज़ें और अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो मिलेगा हमको 40% समय सूट का बोनस और क्वालिटी FAB जोड़ करके हमको 3,37,000 ये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जोड़ करके जो हमको मिल रहा है, इसमें हम इसको भी जोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ करके, सॉरी, ये सारा कुछ जोड़ के हमको जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 4,57,000 रुपये। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो अमाउंट को लेकर के, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ओवरऑल आपको ये अमाउंट मिल रहा है, इसमें ये मनी बैक भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो मनी बैक है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, अलग से कुछ नहीं मिलना है, मतलब अलग से ये कुछ किस्तों में मिल जाएगा पैसा ये वाला, बाकी जो बचेगा वो आखिरी में मिल जाएगा 23वें साल में, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपको 4,57,000 रुपये मिलना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है, मैंने लगभग सारी चीज़ें अपने हिसाब से बता दी हैं। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना।